Remase. Remase. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर 21वीं सदी के सबसे बड़े युद्ध में बदल गया है दोस्तों। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. ईरान के सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला खमनेई की मौत के बाद ईरान ने फुल स्केल पर हमले शुरू कर दिए हैं। सवाल है ईरान कब तक हमले कर सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के रिश्ते कई दशकों से सही नहीं है। 1979 से ईरान में इस्लामिक रिजीम आने के बाद से अमेरिका के सैंक्शंस ने ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह जमीन पर ला चुकी है। अमेरिकी सैंक्शंस का टारगेट मेन तौर पे ऑयल एक्सपोर्ट पे रहा है, जो ईरान का बड़ा कमाई का जरिया है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंक सिस्टम से बाहर कर रखा है, जो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश यूज करते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर्स, मिलिट्री एंड वेपन रिलेटेड सैंक्शंस, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म सैंक्शंस, और ये सब काफी नहीं हुआ तो सेकेंडरी सैंक्शंस। दोस्तों, ये सारे सैंक्शंस किसी भी देश को अमेरिकी सिस्टम से बाहर कर देता है, जिसका रिजल्ट ईरान दुनिया में एंटी अमेरिका कंट्रीज के साथ सर्वाइव कर रहा है। ईरान का इकोनॉमी ग्रोथ दोस्तों 0.6% है। उसके टोटल जीडीपी वैल्यू $356 बिलियन है। साथ ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान से कई जंगें लड़ी है, जिससे ईरान को डिफेंस पे जीडीपी का 2.5% खर्च करना पड़ता है, जो इजराइल अमेरिका के मुकाबले में भी नहीं आती। मतलब दोस्तों, ईरान दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और ट्रेड से बाहर है कई दशकों से, जिसका परिणाम है दोस्तों ईरान में महंगाई आसमान छू रही है। रोजमर्रा की चीजें भी जनता के पहुंच से बाहर जा रही है। खाने के आइटम्स भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। इन सब हालातों की वजह से 28 दिसंबर 2025 को तेहरान से शुरू हुए प्रोटेस्ट बस कुछ दिनों में ईरान के कई शहरों में फैल गए, जो आगे जाकर हिंसक प्रदर्शनों में बदल गए। प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में अयतुल्ला खमनेई का कहना था कि यह प्रोटेस्ट अमेरिका करवा रहा है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों की मांग रिजीम चेंज का सपोर्ट कर रहे थे, और अमेरिका ने धमकी दी थी अगर ईरान ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए हिंसा किया तो ईरान पे अटैक करेगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला खमनेई के आदेश पे प्रदर्शनकारियों को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारियों पे गोलियां तक चली, जिसमें पूरे ईरान से हिंसा में हजारों लोगों की मारे जाने की रिपोर्ट्स थी। ये कुछ ऐसा था जैसे ईरान ने अमेरिका को खुला चुनौती पेश किया। दोस्तों, इजराइल, जिसको ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वहीं इजराइल ईरान को अपना एक्सटेंशियल थ्रेट मानता है। इजराइल को जिस दिन मान्यता मिली थी, उसके अगले दिन ही जंग में उतर गया था ईरान अपने प्रॉक्सी देशों के साथ इजराइल के खिलाफ वॉर में। तब से लेकर अब तक ईरान ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी है इजराइल के साथ, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट, हमास हिजमुल्लाह जैसे संगठनों का इस्तेमाल से। यकीन मानो दोस्तों, इतनी खतरनाक दुश्मनी इंडिया पाकिस्तान की भी नहीं है। ईरान इजराइल नफरत के पीछे है रिलीजन, वही रिलीजन जो दुनिया में शांति के संदेश देता है, लेकिन इजराइल के लिए शांति नहीं, जंग लाता है। लेकिन ये जंग हमेशा से नहीं था दोस्तों। शायद आप ना जानते हो, 1979 से पहले ईरान और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हुआ करते थे। जब ईरान में शाह रिजीम थी अर्ली 1938 से पहले, उस समय ईरान ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता भी दे रखी थी। पर साल आता है 1979, ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसके बाद ईरान में आए रिलीजियस लीडर ने इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया, जो ईरान के एग्जिस्टेंस तक को मिटाने की बात करते हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह, हमास, फलस्तीन, इस्लामिक जिहाद, इराक में कई सारे ग्रुप्स, हुतीज, सीरियन एंड रीजनल मिलिटियाज, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कई जगह छोटे ग्रुप्स भी हैं जो ईरान के ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं। दोस्तों, ईरान अपने इन सभी प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ मिलकर इजराइल को मिटाने का प्रयास हर कुछ सालों में करता है, लेकिन हर बार हार का ही सामना करना पड़ा है ईरान को। दोस्तों, अब जानते हैं ईरान के पास कितनी सैन्य क्षमता है। 6,10,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल तीनों सेनाओं को मिलाकर एक्टिव है, जिसमें 3,50,000 आर्मी है, 1,90,000 ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो ईरान के रिजिम के पर्सनल आर्मी भी मानी जाती है। करीब 3,50,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। साथ ही ईरान के सभी प्रॉक्सी ग्रुप्स को मिला दे तो नंबर करीब 1.5 से 2 लाख तक जाता है। मतलब अच्छी खासी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। साथ ही प्रॉक्सी ग्रुप का एक और फायदा है दोस्तों, इससे लोकल रीजन में अस्थिरता फैलाने में ईरान को सफलता मिलती है, जिससे दुनिया पे प्रेशर डलता है अमेरिका इजराइल के खिलाफ। मिलिट्री स्ट्रेंथ के अलावा दोस्तों, ईरान के पास बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स के बेड़े मौजूद है, जिसमें साहब 3, फतेह 110, सेजिल मौजूद है, जो 2000 किलोमीटर के रेंज में हमला कर सकती है। साथ ही दोस्तों, कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने की भी रिपोर्ट आई है सामने,
पवे क्रूज मिसाइल जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों ड्रोन्स में शाहिद सीरीज, मुहाजिर 10, बद्रिस और भी कई एडवांस ड्रोन हैं जो हर जगह हमला करने में सफल हो रहे हैं अभी ईरान के युद्ध में। अब एयरफोर्स को देखते हैं। F-14, MiG-29, F-4 फैंटम जैसे 230 से 250 फाइटर जेट्स हैं। अब नेवी की बात करते हैं। टोटल डिस्ट्रॉयर 8 से 10 हैं, 100 से ज़्यादा फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसे मिसाइल बोट्स भी कहा जाता है, 3 किलो क्लास रशियन डीजल पावर्ड सबमरीन, 20 से 23 गादिर क्लास मिडगेट सबमरीन्स, 2 फतेह क्लास इंडिजिनस, कुल मिला के दोस्तों 25 से 28 सबमरीन्स हैं। करीब 1500 से 1700 अलग अलग टैंक्स हैं जिसमें 500 से ज़्यादा T-72 और जुल्फिकार सीरीज करारा जैसे टैंक्स हैं। 1200 से 1500 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। आर्टिलरी 3800 से 4000 है जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, टोवेड आर्टिलरी, MLRS, ग्रैड, फाजर सीरीज मौजूद है। साथ ही हथियारों के साथ ईरान के पास एक नेचुरल हथियार है दोस्तों, ईरान का जियोग्राफी, जो दावा किया जाता है कि ईरान ने पहाड़ों के अंदर 700 फीट नीचे तक पूरी की पूरी मिसाइल सिटीज बना के रखी है, जो अमेरिका इजराइल के सबसे खतरनाक हथियार, जो अमेरिका के सबसे टॉप बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 के पहुंच से भी बाहर जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों ईरान के पास तगड़ी फायर पावर है जो 1 महीने तक ईरान के वॉर में मजबूत दिखा सकता है। लेकिन ईरान की इकोनॉमी और एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंड करता है युद्ध कब तक चलेगा। ईरान की इकोनॉमी अभी खस्ता हालत में होने की वजह से ईरान को एक्सटर्नल सपोर्ट ही बचा सकता है, जो उस लेवल पर मिलता नहीं दिख रहा। तो दोस्तों पैसे और हथियारों की कमी होगी जो ईरान को कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं बचा सकता। हालांकि ईरान अच्छे से जानता है अमेरिका इजराइल का मुकाबला सीधे तौर पर संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। और अब तक जो खबरें आ रही है उससे सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि ईरान का मकसद क्या है। दोस्तों अयतुल्ला खमनेई की मौत के बाद टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल चल रही है जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, चीफ जस्टिस मोहसिन एजी और क्लेरिक अयतुल्ला अली रेजा अराफी शामिल है जो देश को संभाल रहे हैं। इस वक्त ईरान का स्पष्ट संदेश है कि ईरान के हमले और तेज होंगे। दोस्तों ईरान के हमले इजराइल, अमेरिका और अरब समेत 15 से ज़्यादा देशों में हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में दुबई और अबू धाबी में सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन हमले हुए हैं जिसमें अमेरिकी बेसेस से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस तक, रिहायशी बिल्डिंग से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीपोर्ट, ऑयल कंपनी, 7 स्टार होटल्स, दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और ईरान का सबसे गंभीर अटैक स्ट्रेट ऑफ हरमुज और रस तनौरा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर माना जा रहा है। दोस्तों इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद पड़ा है जहां से दुनिया के करीब 20% ऑयल ट्रेड शिप होकर गुजरता है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है जो बढ़ के $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। इजराइल में दोस्तों तेल अवीव, जेरूसलम एंड बीरशेबा जैसे शहरों में बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए हैं। साथ ही ईरान के हमले अरब के कई देश, कतर, UAE, कुवैत, बहरैन, सऊदी अरब, जहां भी अमेरिकी मिलिट्री बेस थे सब पे हमले किए। अल उदीद एयरबेस कतर, अली अल सलीम एयरबेस कुवैत, अल दाफरा एयरबेस UAE, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरबिया, US फ्लीट हेडक्वार्टर्स बहरैन के साथ साथ US बेस नियर एरबिल इराक, मुवाफक सल्ती एयरबेस जॉर्डन पर खतरनाक हमले हुए हैं जिसमें कई एयरबेस पूरी तरह से तबाह होने की भी रिपोर्ट्स आ रही है। साथ ही दोस्तों इजराइल मिलिट्री हेडक्वार्टर और एयरबेसेस पर भी हमले हो रहे हैं। तेल नोफ एयरबेस मेजर इजरायली एयरफोर्स बेस है, तेल अवीव मिलिट्री हेडक्वार्टर, डिफेंस कॉम्प्लेक्स, कमांड फैसिलिटीज, हर जगह बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। साइप्रस में UK मिलिट्री बेस RF अक्रोत 3 एंड देखेलिया से ड्रोन एक्टिविटी इंटरसेप्ट किए गए हैं। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स और UAVs ड्रोन्स का बैराज लॉन्च कर रहा है अपने हर हमले में, जिससे हर तरफ से धमाके की तस्वीर सामने आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। दोस्तों कई लोगों के मारे जाने की खबर कंफर्म हो चुकी है जिसमें अमेरिका के सोल्जर्स के मारे जाने की भी रिपोर्ट्स आ रही है। अमेरिका के 3 F-15 विमान गिराए जा चुके हैं कुवैत में। साथ ही दोस्तों अयतुल्ला खमनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में शिया समर्थन लोगों ने कई देशों में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट जला दिए गए जिसके जवाब में US मरीन्स ने ओपन फायर किया जिसमें 8 शिया प्रदर्शनकारी के मारे जाने और दर्जनों घायल हैं। वैसे ही सिमिलर प्रदर्शनों की रिपोर्ट्स लाहौर से भी आ रही है। हमारे भारत में भी दोस्तों कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन हुए, शिया समर्थक और J&K पुलिस आपस में आमने सामने है और भी इंडिया के कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें कहीं से भी राहत देने वाली नहीं आ रही है दोस्तों, हर तरफ सिर्फ तबाही और खौफ का मंजर फैला है। वहीं अमेरिका की तरफ से दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ हथियार B-2 बॉम्बर से GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब गिराए हैं जो जमीन के अंदर 500 मीटर तक गहराई में जाके ब्लास्ट कर सकते हैं। F-22 रैप्टर, F-35 फाइटर जेट्स, F-18 सुपर हॉर्नेट जेट जैसे लड़ाकू विमान जंग का हिस्सा है। अभी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने दोस्तों तेहरान और ईरान के कई इलाकों को जला रहा है। हिमारस रॉकेट्स, MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो मिसाइल यूज कर सकते हैं, टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्टाइल स्ट्राइक लूकस ड्रोन जैसे एडवांस
ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। यूएसएस डिस्ट्रॉयर शिप से भी टॉमहॉक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के भी F-35 F-16 लड़ाकू विमान मैदान में है और देलीला, रैम्पेज, स्पाइस प्रिसीजन बॉम्ब, जिब्यू 28 बंकर बस्टर तबाही मचा रहे दोस्तों। हीरोइन और इतान जैसे लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल, ईरान के साथ साथ ईरान के प्रोक्सी हिजबुल्लाह और जॉर्डन जैसे ईरान के सभी साथी देश जो इस वक्त ईरान का साथ दे रहे हैं, उन सब पर इजराइल स्ट्राइक करने पे इनका इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, ये था जो अभी तक हुआ है इस अमेरिका इजराइल ईरान वॉर में। ईरान के बारे में दोस्तों हम अब तक जान चुके हैं कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, तेहरान सहित ईरान के कई ठिकानों पर हमलों से ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं। ईरान और उनके ग्रुप्स लगातार बराज में कंटिन्यूअसली 15 देशों पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वॉरफेयर में ईरान माहिर है दोस्तों। ईरान अब भी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ही लड़ रहा है, जिसमें काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। अब देखने वाली बात है दोस्तों, अमेरिका और इजराइल क्या करता है। अमेरिका और इजराइल का रुख साफ है, रिजीम चेंज। वहीं ईरान अपने एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वॉर टैक्टिक से अमेरिका इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। इस वक्त स्टेट ऑफ हरमुज बंद होने से और ईरान के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने से अमेरिका इजराइल इस वक्त काफी दबाव में है। हालांकि दोस्तों, अरब कंट्रीज में ईरान ज्यादातर अमेरिकी एसेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहा है अब तक, लेकिन इससे कच्चे तेल जुड़े हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पे समान रूप से पड़ेगा दोस्तों, युद्ध का पहला फेज था अमेरिका का अटैक, देन जवाब में ईरान का अमेरिकी बेसेस पे हमला। फिर सेकंड फेज आया जब अयतुल्ला खमनेई की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद ईरान ने 15 देशों पे हमले के साथ स्टेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर दिया। सऊदी अरबिया के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किए, जो दोस्तों इस युद्ध को तीसरे फेज में लेकर जाता दिख रहा है। ईरान इजराइल दोनों एक दूसरे के टॉप लीडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के दफ्तर पर हमले की रिपोर्ट्स आ रही है, वही इजराइल ईरान के सभी टॉप लीडर्स को लगातार प्रिसीजन स्ट्राइक करके मारने की कोशिश में लगा है, जिसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है इजराइल। ईरान और अमेरिका इजराइल अब बड़े लेवल पे जंग लड़ने वाले हैं, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग भी हो सकती है। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो डराने वाली है। दोस्तों, दुनिया में आज रसिया यूक्रेन वॉर, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर वॉर, ऑनगोइंग सीरियस बट स्लोवर पेस वॉर, सिविल वॉर इन सूडान, इथियोपिया, टिग्रे एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका अनरेस्ट, साहिल रीजन इंसर्जेंसीज, ये ऐसे वॉर हैं जो कई सालों से कंटिन्यू चल रहे हैं। जिससे होगा ये एक एक करके दुनिया के हर कोने में अनरेस्ट बढ़ेगा, जिसके परिणाम में दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 ही होगा। अब देखना यह है दोस्तों, शांति के संदेश देने वाले शांति कैसे बहाल करते हैं। इजराइल अपना 101% इंश्योर करेगा ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, लेकिन किस कीमत पर। डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड देख के लगता है व्हाइट हाउस में अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बल्कि दुनिया का राष्ट्रपति बैठता है। दोस्तों, सिर्फ ये युद्ध नहीं, इतिहास के हर युद्ध के 2 वजह रहे। पहला है पावर, दूसरा है पीस। जंग या तो ताकत दिखाने और वर्चस्व स्थापित करने के लिए हुए हैं, या फिर शांति लाने, अपने अस्तित्व बचाने के लिए हुए हैं। ये वाला जंग कौन सा है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है इस पावर शो में नुकसान कितना और किसका होने वाला है, क्योंकि जीत तो पहले से ही तय है। देखते हैं दोस्तों, अमेरिका इजराइल की आंधी में ईरान कब तक टिकता है। देखते हैं दोस्तों, अमेरिका इजराइल की आंधी में ईरान कब तक टिकता है। कहावत है ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है। ईरान वही कर रहा है। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। लाइक शेयर कमेंट में अपनी राय दें। ये जानकारी कैसी लगी। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। लाइक करके कमेंट में अपनी राय दें। लाइक करके कमेंट में अपनी राय दें। ये जानकारी कैसी लगी। ये जानकारी कैसी लगी। लाइक करके कमेंट में अपनी राय दें। जानकारी कैसी लगी। लाइक करके कमेंट में अपनी राय दें। जानकारी कैसी लगी। और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। लाइक्स करके कमेंट। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। लाइक करके कमेंट में अपनी राय दें। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा और नए वीडियोस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। लाइक्स करके कमेंट में अपनी राय दें। ये जानकारी कैसी लगी। लाइक्स करके कमेंट में अपनी राय दें। जानकारी कैसी लगी और अपने नए वीडियोस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।